आपको याद हो गया निर्भया कांड जो घटना हुई थी, उसके बाद से पूरा देश इकट्ठा होकर के एक साथ आवाज़ उठाया था। उस बेटी को न्याय मिला था, आरोपियों को फांसी की सज़ा हुई थी। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं बवाना से आया हूँ। अच्छा, बवाना से आए। क्या लगता है सर, ऐसी घटना दिल्ली में कैसे देखते हैं कि एक 9 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना घट जाती है? ये दरिंदगी है, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक चीज़ है ये। ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए और जितनी जल्द हो जाए उतनी बेहतर है। सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी ऐसे लोगों को फांसी दे दे तो उनके सरकार के लिए भी बेहतर और इंसानियत के लिए भी बेहतर। कौन सी सरकार से मांग कर रहे हैं? भाजपा सरकार से मांग कर रहे हैं, केजरीवाल से मांग? मौजूदा सरकार से मांग कर रहे हैं, जो सरकार मौजूदा सत्ते में है उनसे मांग कर रहे हैं, केंद्र से मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फांसी हो जाए। इंसानियत के लिए भी और सरकार के लिए भी बेहतर रहेगा। इंसानियत के लिए जब निर्भया कांड हुआ था, बहुत सारे पूरा देश इकट्ठा, लेट लगाए नहीं पूरा देश इकट्ठा तो हुआ था ना इस घटना को लेकर के, लेकिन इस घटना को मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें साथ नहीं आ रहे हैं। आप चंद मुट्ठी पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी नारेबाजी कैंडल मार्च लगा कर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा देश जो जुड़ने की बात होती है इस घटना में दिखाई नहीं दे रहा मुझे। धीरे धीरे फिर इसमें भी जुड़ जाएगा पूरा देश, क्योंकि वो भी बेटी थी देश की, ये भी बेटी है देश की। बेटी तो बेटी है ना, चाहे बेटी किसी की भी हो। बेटी तो बेटी है, लेकिन कह रहे हैं लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग बात की, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये एक दलित की बेटी है इसलिए लोग साथ नहीं आ रहे हैं। अगर किसी जाति समुदाय की होती तो साथ लोग साथ आते हैं। सर बेटी तो बेटी है, चाहे वो दलित की हो, मुस्लिम की हो, या ठाकुर की हो, या राजपूत की हो। बेटी तो बेटी है, बेटी देश की है। और ऐसा दरिंदगी हुआ उनके साथ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जितनी जल्दी मिल जाए इंसाफ उतनी ही बेहतर है। सरकार पे भरोसा है? आज तक तो इंसाफ मिला ही नहीं, अब इसका इंसाफ मिल जाना चाहिए जल्द से जल्द। क्योंकि मैं सर, ये सवाल मेरा इसलिए आया है कि हाथरस वाली घटना को लगभग 1 साल हो चुका है, अभी इंसाफ मिला नहीं है, वहाँ पर न्याय हुआ नहीं है। तो क्या लगता है इस वाली मुद्दे को लेकर कैसे देखते हैं? तो इससे भी बड़ा आंदोलन और होगा, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसे सरकार करते रहेगा तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। इंसाफ हर हाल में मिलना चाहिए, किसी भी जाति की बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। एक आंदोलन एक न्याय की ओर कितना आगे ले आता है? न्याय और आंदोलन दोनों का कैसा रिश्ता होता है? आप कैसे देखते हैं इस घटना को? ये बहुत ही दुखद की बात है जो हमारी इस मासूम बच्ची के साथ जो है इस तरीके का घटना हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उस बच्ची को जल्द से जल्द जो है ना इंसाफ जो है मिलनी चाहिए जी। तो इस देश में तो सब कुछ बढ़िया चल ही रहा है ना, लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है। मोदी जी दिन रात 18 घंटे काम करके देश को आगे ले आ रहे हैं, चाहे खेल हो, चाहे बहुत सारे क्षेत्र हो, वहाँ पर बेटियाँ आगे आ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो कहाँ लगता है सरकार से नाराज़गी तो कहीं नहीं है ना आप लोगों को? बताइए आप। सरकार जो भी कर रही है ठीक है, अपना अपना काम सभी सरकार करती है। जो भी सरकार आई अपना काम करके चली गई, लेकिन सरकार इंसाफ भी तो करती है ना। अब निर्भया में इतना वक्त लगा दिए, इसमें तो कम से कम वक्त न लगाएं। बेटी वो भी थी, बेटी ये भी है, इसमें भी जल्द से जल्द कर दे काम। इसमें थोड़ा आगे आइए, बात किस करते हैं। निर्भया कांड हो, उसमें पूरा देश इकट्ठा हुआ था, इसमें पूरा देश की एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ये मानसिकता है लोगों की, ये मानसिकता है भाई, वहाँ वो जनरल कास्ट की थी, यहाँ ये दलित है। अच्छा, यहाँ भी जातिगत मुद्दे होते हैं क्या इस घटनाओं में भी? इसका मतलब तो यही है, नाने का मतलब यही है। इसके पीछे क्यों नहीं आए? वहाँ तो दलित भी गया था, वहाँ तो दलित भी गया था जब निर्भया कांड के लिए। यहाँ कोई जनरल नहीं आया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल कहना चाह रहे। देखिए हमारे हाथ में है, मनोवाद का एजेंडा चलाना बंद करो। मनोवाद कहाँ चल रहा है देश में? संविधान चल रहा है। संविधान के अगर हिसाब से चलता तो बिल्कुल अभी इंसाफ आती। जब वहाँ कांड हुआ 9 साल के बच्ची के साथ, कोई पुलिस नहीं पहुँची, और पुलिस जब गांव वाले जब उसके माँ बाप ने खबर किया तो उल्टे उसके माँ बाप को पकड़ा और उस पर दबाव बनाया। तो क्यों? ये दलित, तो दलित होना इसने साबित किया गवर्नमेंट के पाप है। और दलित के साथ ना इंसाफ़ी हो रहा है। इंसाफ हर वर्ग के साथ हो, चाहे वो किसी के बेटी हो, लेकिन यहाँ भेदभाव गवर्नमेंट खुद कर रही है। उसके बावजूद भी उसके माँ बाप को दूसरे रोज उस पर दबाव बना रहा है। तो कहाँ इंसाफ है? आज जो मुजरिम है उसको भी पकड़ को एक साथ लेकर के चल रही है, चाहे वो पिछड़ा हो, ओबीसी हो, दलित हो, सभी को केंद्रीय मंत्री, जगह जगह उनको अपना स्थान दिया जा रहा है, उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि दलित को सरकार देख नहीं रही है। मौजूदा सरकार सिर्फ 2 चीज़ों, मनवाद
संविधान से देश चल रहा है, अभी अनुवाद कहाँ है इसमें? संविधान को तो ख़त्म किया जा रहा है। अगर संविधान से देश चलता तो अभी इतना जो है उसके साथ जो उसके माँ बाप को उल्टे बैठाया, तो ये कहाँ है, कहाँ के नहीं अच्छा, आया? मोदी जी तो सबको साथ लेके चल रहे हैं ना। सबके साथ सबका विकास एक नारा है सिर्फ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है, अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। जब आप सबके साथ सबके विकास के नारा लगा रहे हैं तो उसमें अमली जामा पहनाइए, उस पर अमल करिए। ये सभी अब तो सबका विश्वास भी जुड़ गया है, तो आपका भी विश्वास सरकार में और सरकार का विश्वास आप में, दोनों का समन्वय जरूरी है ना। ये सरकार का नारा है, सबका साथ सबके विकास लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ये नारा के साथ साथ खुद आज नफरत हिंदू मुसलमान देश में फैला दिया, भाईचारगी को ख़त्म कर रहा है। ये दलित की बेटी है, इसलिए इसके साथ जो है आज जो है भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस को जो है उल्टे और उसके माँ बाप पे दबाव बनाया और उसके माँ बाप को पकड़ा और कह रहा है कि 10-20-50 हज़ार रुपये लेकर ये जो है करेंट था, ये मर गया, इसमें कोई आपको वो ना होगा, आप जो है ये अपना बयान वापस ले लीजिए। उसके बाद जो है कुछ कांग्रेस के पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं वो भी पहुँचे। उसके बाद जो है और भी जो बड़े बड़े लीडर हैं जो हर एक जाति को लेकर चलता है, वो वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है जो वहाँ पहुँचे और इस चीज़ को आगे बढ़ रहा है। और डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में ये आगे और बढ़ेगा। और दलित के बेटी के साथ हकीकत में ये जो है अन्याय हो रहा है। तो ये जो घटना के ऊपर लेकर के आप लोग कैंडल मार्च या आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, ये जो मार्च चल रहा है, इस मार्च से, इस आंदोलन से आपको न्याय की कितनी उम्मीद है? न्याय को जो है हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं और ये हम इसलिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये हम अपने न्याय के लिए तो कर रहे हैं। सरकार तक आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं, बल्कि आपको चैनल के माध्यम को आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये आवाज़ हमारे सरकार तक पहुँचे और ये दलित बच्ची के साथ जो हुआ है ये बिल्कुल जल्द से जल्द 6 महीना के अंदर जो है ये इंसाफ मिले। बस यही मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ। पूरे देश की जनता को कैमरे पर इस घटना को लेकर के एक साथ जुड़ने के लिए क्या कहेंगे आप? कैमरा आपके सामने है। बिल्कुल हम ये कहेंगे कि हर एक जो है देशवासी हैं वो इस बच्ची के इंसाफ के लिए जुड़ जाएं, अपनी बेटी अपनी बहन समझकर। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है, किसी और परसों किसी और के साथ हो सकता है। तो इसमें हम एकजुटता दिखाएंगे, तभी सरकार पे दबाव बनेगी और जल्द से जल्द जो है मुजरिम को सज़ा मिलेगा।